मणिपुर के राजा चित्रवाहन की पुत्री चित्रांगदा के गर्भ से बभ्रुवाहन को जन्म देने के पश्चात अर्जुन किस ओर चल दिए और वहां उन्होंने और क्या क्या रोमांच से भरे हुए कार्य किए, जानते हैं इस अध्याय में। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर अमित पराक्रमी अर्जुन क्रमशः अपरांत अर्थात पश्चिम समुद्र तटवर्ती देश के समस्त पुण्य तीर्थों और मंदिरों में गए। पश्चिम समुद्र के तट पर जितने तीर्थ और देवालय थे उन सब की यात्रा करके वे प्रभास क्षेत्र में जा पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने गुप्तचरों द्वारा यह सुना कि किसी से भी परास्त न होने वाले अर्जुन परम पवित्र एवं रमणीय प्रभास क्षेत्र में आ गए हैं। तब वे अपने सखा कुंती नंदन से मिलने के लिए वहां गए। उस समय प्रभास में श्री कृष्ण और अर्जुन ने एक दूसरे को देखा। दोनों के हृदय से लगाकर कुशल क्षेम पूछने के पश्चात परस्पर मित्र साक्षात नरनारायण ऋषि वन में एक स्थान पर बैठ गए। तब भगवान वासुदेव ने अर्जुन से उनकी दिनचर्या के संबंध में पूछा। पांडव, तुम किस लिए तीर्थों में विचर रहे हो? यह सुनकर अर्जुन ने उन्हें सारा वृतांत ज्यों का त्यों सुना दिया। सब कुछ सुनकर भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार बोले, यह बात ऐसी ही है। तदनंतर श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों प्रभास क्षेत्र में इच्छानुसार घूम फिर कर रैवतक पर्वत पर चले गए। उन्हें रात को वहीं ठहरना था। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से उनके सेवकों ने पहले से ही आकर उस पर्वत को सजा रखा था और वहां भोजन भी तैयार कर रखा था। पांडव कुमार अर्जुन ने भगवान वासुदेव के साथ प्रस्तुत किए हुए संपूर्ण भोज्य पदार्थ को यथारुचि खाकर नटों और नर्तकों के नृत्य देखे। तत्पश्चात उन सबको उपहार आदि से सम्मानित करके जाने की आज्ञा दे महाबुद्धिमान पांडु कुमार अर्जुन सत्कार पूर्वक बिछी हुई दिव्य शैया पर सोने के लिए गए। वहां सुंदर शैया पर सोए हुए महाबाहु धनंजय ने भगवान श्री कृष्ण से अनेक तीर्थों, कुंडों, पर्वतों, नदियों तथा वनों के दर्शन संबंधी अनुभव की विचित्र बातें बताई। जन्मेजय, इस प्रकार बात करते करते अर्जुन उस स्वर्ग सदृश सुखदायिनी शैया पर सो गए। तदनंतर प्रातःकाल मधुर गीत, वीणा की मीठी ध्वनि, स्तुति और मंगल पाठ के शब्दों द्वारा जगाए जाने पर उनकी नींद खुली। तत्पश्चात आवश्यक कार्य करके श्री कृष्ण के द्वारा अभिनंदित हो उनके साथ सुवर्ण में रथ पर बैठकर वे द्वारकापुरी को गए। जन्मेजय, उस समय कुंती कुमार के स्वागत के लिए समूची द्वारकापुरी सजाई गई थी तथा वहां के घरों के बगीचे तक सजाए गए थे। कुंती नंदन अर्जुन को देखने के लिए द्वारकावासी मनुष्य लाखों की संख्या में मुख्य सड़क पर चले आए थे। जहां से अर्जुन का दर्शन हो रहा था, ऐसे स्थानों पर सैकड़ों हजारों स्त्रियां आंखें लगाए खड़ी थी तथा भोज, वृष्णि और अंधक वंश के पुरुषों की बहुत बड़ी भीड़ एकत्र हो गई थी। भोज, वृष्णि और अंधक वंश के सब लोगों द्वारा इस प्रकार आदर सत्कार पाकर अर्जुन ने वंदनीय पुरुषों को प्रणाम किया और उन सब ने उनका स्वागत किया। यदुकुल के समस्त कुमारों ने भी वीरवर अर्जुन का बड़ा सत्कार किया। अर्जुन अपने समान अवस्था वाले सब लोगों से उन्हें बार बार हृदय से लगाकर मिले। इसके बाद नाना प्रकार के रत्न तथा भांति भांति के भोज्य पदार्थों से भरपूर श्री कृष्ण के रमणीय भवन में उन्होंने श्री कृष्ण के साथ ही अनेक रात्रियों तक निवास किया। वैशंपायन जी कहते हैं, नृपश्रेष्ठ, तदनंतर कुछ दिन बीतने के बाद रैवतक पर्वत पर वृष्णि और अंधक वंश के लोगों का एक बड़ा भारी उत्सव हुआ। पर्वत पर होने वाले उस उत्सव में भोज,
वृष्णि और अंधक वंश के वीरों ने सहस्त्रों ब्राह्मणों को दान दिया। राजन, उस पर्वत के चारों ओर रत्न जड़ित विचित्र राजभवन और कल्प वृक्ष थे, जिनसे उस स्थान की बड़ी शोभा हो रही थी। वहां बाजे बजाने में कुशल मनुष्य अनेक प्रकार के बाजे बजाते, नाचने वाले नृत्य और गाने वाले गीत गाते थे। महान तेजस्वी वृष्णिवंशियों के बालक वस्त्राभूषण से विभूषित हो सुवर्ण चित्रित सवारियों पर बैठकर दैदीप्यमान होते हुए चारों ओर घूम रहे थे। द्वारकापुरी के निवासी सैकड़ों हजारों मनुष्य अपनी स्त्रियों और सेवकों के साथ पैदल चलकर अथवा छोटी बड़ी सवारियों के द्वारा आकर उस उत्सव में सम्मिलित हुए थे। भारत भगवान बलराम हर्षोन्मत्त होकर वहां रेवती के साथ विचर रहे थे। उनके पीछे पीछे गंधर्व गायक चल रहे थे। वृष्णिवंश के प्रतापी राजा उग्रसेन भी वहां आमोद प्रमोद कर रहे थे। उनके पास बहुत से गंधर्व गीत गा रहे थे और सहस्त्रों स्त्रियां उनकी सेवा कर रही थी। युद्ध में दुर्मद वीरवर प्रद्युम्न और सांब दिव्य मालाएं तथा दिव्य वस्त्र धारण करके आनंद से उन्मत्त हो देवताओं की भांति विहार कर रहे थे। अक्रूर, सारण, गद, बभ्रू, विदुरथ, निषट, चारुदेशन, पृथु, विपृथु, सत्यक, सात्विकी, भंगकार, महारव, हृदिक पुत्र, कृतवर्मा, उद्धव और जिनका नाम यहाँ नहीं लिया गया ऐसे अन्य यदुवंशी भी सब के सब अलग अलग स्त्रियों और गंधर्वों से घिरे हुए रैवतक पर्वत से उस उत्सव की शोभा बढ़ा रहे थे। उस अत्यंत अद्भुत विचित्र कौतूहलपूर्ण उत्सव में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक साथ घूम रहे थे। इसी समय वहां वसुदेव जी की सुंदरी पुत्री सुभद्रा श्रृंगार से सुसज्जित हो सखियों से घिरी हुई उधर आ निकली। वहां टहलते हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने उसे देखा। उसे देखते ही अर्जुन के हृदय में कामाग्नि प्रज्वलित हो उठी। उनका चित्त उसी के चिंतन में एकाग्र हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की इस मनोदशा को भांप लिया। फिर वे पुरुषोत्तम हंसते हुए बोले, भारत, यह क्या? वनवासी का मन भी इस तरह काम से उन्मथित हो रहा है। कुंती नंदन, यह मेरी और सारण की सगी बहन है। तुम्हारा कल्याण हो। इसका नाम सुभद्रा है। यह मेरे पिता की बड़ी लाडली कन्या है। यदि तुम्हारा विचार इससे ब्याह करने का हो तो मैं पिता से स्वयं कहूंगा। अर्जुन ने कहा, यह वसुदेव जी की पुत्री, साक्षात आप वासुदेव की बहन और अनुपम रूप से संपन्न है। फिर यह किसका मन ना मोह लेगी? सखे, यदि ये वृष्णिकुल की कुमारी और आपकी बहन सुभद्रा मेरी रानी हो सके तो निश्चय ही मेरा समस्त कल्याण में मनोरथ पूर्ण हो जाए। जनार्दन, बताइए, इसे प्राप्त करने का क्या उपाय हो सकता है? यदि मनुष्य के द्वारा कर सकने योग्य होगा तो वह सारा प्रयत्न मैं अवश्य करूंगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, नरश्रेष्ठ पार्थ, क्षत्रियों के विवाह का स्वयंवर एक प्रकार का है, परंतु उसका परिणाम संदिग्ध होता है, क्योंकि स्त्रियों का स्वभाव अनिश्चित हुआ करता है। पता नहीं वे स्वयंवर में किसका वरण करें। बलपूर्वक कन्या का हरण भी शूरवीर क्षत्रियों के लिए विवाह का उत्तम हेतु कहा गया है, ऐसा धर्मज्ञ पुरुषों का मत है। अतः अर्जुन, मेरी राय तो यही है कि तुम मेरी कल्याणमय बहन को बलपूर्वक हार ले जाओ। कौन जानता है स्वयंवर में उसकी क्या चेष्टा होगी, वह किसे वरण करना चाहेगी। तब अर्जुन और श्री कृष्ण ने कर्तव्य का निश्चय करके कुछ दूसरे शीघ्रगामी पुरुषों को इंद्रप्रस्थ में धर्मराज युधिष्ठिर के पास भेजा और सब बातें उन्हें सूचित करके उनकी सम्मति जानने की इच्छा प्रकट की। महाबाहु युधिष्ठिर ने यह सुनते ही अपनी ओर से आज्ञा दे दी। भीमसेन यह समाचार सुनकर अपने को कृतकृत्य मानने लगे
और दूसरे लोगों के साथ ये बातें करके उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर उस विवाह संबंधी संदेश पर युधिष्ठिर की आज्ञा मिल जाने के पश्चात धनंजय को जब यह मालूम हुआ कि सुभद्रा रैवतक पर्वत पर गई हुई हैं, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से सलाह ली। श्री कृष्ण ने उन्हें आगे क्या करना है यह बताकर सुभद्रा से विवाह करने तथा उसे हर ले जाने की अनुमति दे दी। श्री कृष्ण की सम्मति पाकर भरत श्रेष्ठ अर्जुन अपने विश्राम स्थान पर चले गए। भगवान की आज्ञा से दारुक ने उनके सुवर्ण में रथ को विधिपूर्वक सजाकर तैयार किया था। उसमें स्थान स्थान पर छोटी छोटी घंटिकाएं तथा झालरें लगा दी थी और शैव्य, सुग्रीव आदि अश्व भी उसमें जोत दिए गए थे। उस रथ के भीतर सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र उपस्थित थे। उसकी घरघराहट से मेघ की गर्जना के समान ध्वनि होती थी। वह प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ता था। उसे देखते ही शत्रुओं का हर्ष हवा हो जाता था। नरश्रेष्ठ धनंजय कवच और तलवार बांधकर एवं हाथों में दस्ताने पहनकर उसी रथ के द्वारा शिकार खेलने के बहाने रैवतक पर्वत पर गए। उधर सुभद्रा गिरिराज रैवतक तथा सब देवताओं की पूजा करके ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर पर्वत की परिक्रमा पूरी करके द्वारका की ओर लौट रही थी। अर्जुन कामदेव के बाणों से अत्यंत पीड़ित हो रहे थे। उन्होंने दौड़कर सर्वांग सुंदरी सुभद्रा को बलपूर्वक रथ पर बैठा दिया। इसके बाद पुरुष सिंह धनंजय पवित्र मुस्कान वाली सुभद्रा को साथ ले उस सुवर्ण में रथ द्वारा अपने नगर की ओर चल दिए। सुभद्रा का अपहरण होता देखकर समस्त सैनिकगण हल्ला मचाते हुए द्वारकापुरी की ओर दौड़ गए। उन्होंने एक साथ सुधर्मा सभा में पहुंचकर सभापाल से अर्जुन के उस साहसपूर्ण पराक्रम का सारा हाल कह सुनाया। उनकी बातें सुनकर सभापाल ने सबको युद्ध के लिए तैयार होने की सूचना देने के उद्देश्य से सुवर्ण खचित नगाड़ा बजाया, जिसकी आवाज बहुत ऊंची और दूर तक फैलने वाली थी। उसकी आवाज सुनकर भोज, वृष्णि और अंधक वंश के वीर क्षुब्ध हो उठे और खाना पीना छोड़कर चारों ओर से दौड़े आए। उस सभा में सैकड़ों सिंहासन रखे हुए थे, जिनमें सुवर्ण जड़ा गया था। उन सिंहासनों पर बहुमूल्य बिछौने पड़े थे। वे सभी आसन मणि और मूंगों से चित्रित होने के कारण प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। भोज, वृष्णि और अंधक वंश के पुरुष सिंह महारथी वीर उन्हीं सिंहासनों पर आकर बैठे, मानो यज्ञ की वेदियों पर प्रज्वलित अग्निदेव शोभा पा रहे हों। देव समूह की भांति वहां बैठे हुए उन यदुवंशियों के समुदाय में सेवकों सहित सभापाल ने अर्जुन की वह सारी करतूत कह सुनाई। यह सुनते ही युद्धोन्माद से लाल नेत्रों वाले वृष्णिवंशी वीर अर्जुन के प्रति अमर्ष से भर गए और गर्व से उछल पड़े। वे बड़ी उतावली से कहने लगे, जल्दी रथ लाओ, फौरन प्रास ले आओ, धनुष तथा बहुमूल्य एवं विशाल कवच लाओ। कोई सारथियों को पुकार कर कहने लगे, अरे जल्दी रथ जोतो। कुछ लोग स्वयं ही सोने के आभूषणों से विभूषित घोड़ों को रथों में जोतने लगे। रथ, कवच और ध्वजाओं के लाए जाते समय चारों ओर उन नरवीरों की कोलाहल से वहां बड़ा भारी तुमुल ध्वनि व्याप्त होने लगी। तदनंतर कैलाश शिखर के समान गौर वर्ण वाले नील वस्त्र और वनमाला धारण करने वाले बलराम जी उन यादवों से इस प्रकार बोले, मूर्खों, श्री कृष्ण तो चुपचाप बैठे हैं, तुम ये क्या कर रहे हो? इनका अभिप्राय जाने बिना ही तुम इतने कुपित हो उठे। तुम लोगों की यह गर्जना व्यर्थ ही है। पहले परम बुद्धिमान श्री कृष्ण अपना अभिप्राय बताएं, तदनंतर जो कर्तव्य इन्हें उचित जान पड़े उसी का आलस्य छोड़कर पालन करो। बलराम जी की यह मानने योग्य बात सुनकर सब यादव चुप हो गए। सब लोग उन्हें साधुवाद देने लगे। परम बुद्धिमान बलराम जी के इस वचन को सुनने के बाद
वे सभी वीर फिर उस सभा में मौन होकर बैठ गए। तदनंतर परंतप बलराम जी भगवान श्री कृष्ण से बोले, जनार्दन, यह सब कुछ देखते हुए तुम मौन बैठे हो। अच्युत, तुम्हारे संतोष के लिए हम सब लोगों ने अर्जुन का इतना सत्कार किया, परंतु वह खोटी बुद्धि वाला कुलांगार उस सत्कार के योग्य कदापि ना था। अपने को कुलीन मानने वाला कौन ऐसा मनुष्य है जो जिस बर्तन में खाए उसी में छेद करे? संबंध की इच्छा रहते हुए भी कौन ऐसा कल्याणकामी पुरुष होगा जो पहले के उपकार को मानते हुए ऐसा दुस्साहपूर्ण कार्य करे? उसने हम लोगों का अपमान और केशव का अनादर करके आज बलपूर्वक सुभद्रा का अपहरण किया, जो उसके लिए अपनी मृत्यु के समान है। गोविंद, जैसे सर्प पैर की ठोकर नहीं सह सकता, उसी प्रकार मैं उसने जो मेरे सिर पर पैर रख दिया है उसे कैसे सह सकूंगा? अर्जुन का यह अन्याय मेरे लिए असह्य है। आज मैं अकेला ही इस वसुंधरा को कुरुवंशियों से विहीन कर दूंगा। मेघ और दुदुम्बी की गंभीर ध्वनि के समान बलराम जी की वैसी गर्जना सुनकर उस समय भोज, वृष्णि और अंधक वंश के समस्त वीरों ने उन्हीं का अनुसरण किया। श्री कृष्ण ने ही अर्जुन को सुभद्रा के हरण की सलाह दी और अब वे मूक बने हुए सभा में बैठे थे। क्या सभी यदुवंशी और बलराम जी स्वयं अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए चल पड़े? जानते हैं अगले अध्याय में।